बलिया में शैतानी आत्माओं का सुप्रीम कोर्ट, नवरात्र के दूसरे दिन भूतों का मेला। केपीटीवी भारत न्यूज चैनल पर देखिए एक हैरान कर देने वाली खबर, जहां नवरात्र के दूसरे दिन भूतों का मेला लगता है। इस स्थान को भूतों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। यहाँ हर वर्ष नवरात्र में भूतों का मेला लगता है। यूपी के बलिया में मनियर कस्बा में स्थित नवका बाबा है। यहाँ हर साल नवरात्र में एक मेला लगता है, जहाँ हजारों लोग ऐसे आते हैं जिन पर शैतानी आत्माओं का प्रवेश होने का दावा किया जाता है। जरा गौर से देखिए इन महिलाएं व लड़कियों को। आपको लगता होगा कि ये महिलाएं किसी दर्द के कारण अपने शरीर को बस में नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इन महिलाओं पर शैतानी आत्माओं के वास होने का दावा किया जा रहा है। इस मंदिर में विराजमान नवका बाबा शैतानी आत्माओं का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर आए लोगों की सुरक्षा के लिए बाकायदे पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है। देश के अन्य जिलों से अपने कष्टों और मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, जैसे सफेद दाग, फोड़ा फुंसी, चर्म रोग से संबंधित या महिलाओं का पुत्र न होना या किसी भी प्रकार की समस्या हो। यहाँ ऐसा मान्यता है कि उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो 300 साल पहले कैद हुई थी 2 मासूमों की आत्मा। इस स्थान की कहानी भी रोचक है। वास्तव में जो इलाज करते हैं वे आत्माएं हैं उन 2 गरीब अनाथ बच्चों की, जिन्हें आज से 300 साल पहले एक तांत्रिक महिला ने मार कर उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। लेकिन नियति का चक्र देखिए, इन अनाथ बेसहारा बच्चों की आत्माएं इतने वर्षों के बाद शैतानी आत्माओं द्वारा लोगों परेशान करने पर उनका इलाज करना, माओ की खाली गोद भरती रही और लोगों की बीमारियां दूर कर रही हैं। ये ब्रह्म आत्माओं का अनोखा मंदिर है। ब्रह्म आत्माओं के अनोखे मंदिर में इलाज के लिए आने वाले कई लोग इलाज के बाद हंसी खुशी लौटते हैं। मान्यता है कि इस स्थान पर 2 गरीब अनाथ बच्चों की आत्माएं हैं, जिन्हें आज से 300 साल पहले तांत्रिक महिला ने मारकर अपने वश में कर लिया था। यही आत्माएं अब लोगों का कल्याण कर रही हैं, उनका इलाज कर रही हैं। नाम और परिचय? शालिग्राम उपाध्याय मेरा नाम है। मैं नवका ब्रह्म बाबा का पुजारी हूँ। यहाँ पे कौन बाबा हैं और इनकी क्या इतिहास है? ये नवका ब्रह्म बाबा के इतिहास 2 भाई थे और बिहार के थे। इनकी चाची डाइन थी। इन दोनों भाई को डाइन करके उन्होंने टोना से मार दिया और मार के जांत में बंद करके मनियर गांव में भेज दिया, किसी के यहाँ कलेवा में करके। ठीक है। इसके बाद ये लोग सपने में उसको दिखाए कि हम इस बक्से में जांत में करके कलेवा में आपके घर आए हैं। तो उन्होंने देखा सुबह उठ के, तो सही बात है, तो ला के यहाँ जंगल था, उसी जंगल में उस जांत को रख दिया उन्होंने। और इसके बाद एक कोढ़ी भीख मांग के खाता पीता रहता था और आके इसी जंगल में सो जाता था। तो उस कोढ़ी को इन्होंने सपने में दिखाया कि हम ब्रह्म हैं और इस जगह पे हैं, स्थान में हैं, जांत में है। अगर तुम हमारा स्थान बांध के डेली अगरबत्ती दिखाओगे तो हम तुमको ठीक कर देंगे। ऐसा ही उसने किया तो वो ठीक हो गया। इसके बाद से धीरे धीरे वो उसी ने थोड़ा सा एक झोपड़ी ऊपर से छाजा दे दिया इन लोगों को कि भाई मिट्टी का हम स्थान तो दे दिए, लेकिन ऊपर से छा दें ताकि बरसात में ये बहेंगे नहीं। और तब से धीरे धीरे बहुत लोग जानने लगे, पूजा पाठ करने लगे। इसके बाद से अभी जो है देखा जा रहा है काफ़ी भव्य रूप में यह अवतार ले चुका और यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हुई। इनकी क्या कष्ट है और देखा जा रहा है काफ़ी महिलाएं जो खेल रही हैं। देखिए, ये बहुत पुरानी घटना हम आपको जो बताए, बहुत पुरानी घटना है।
और वहाँ से उस समय से और आज तक बाबा का प्रचार प्रसार ही हुआ है और जितने लोग यहाँ आए सबका कल्याण हुआ है। इस वजह से और ज़्यादा लोग सुन सुन के यहाँ आते हैं और उनकी मनसा पूरी होती है, उनका दुख दर्द दूर होता है और वो ठीक हो जाते हैं, तो और लोगों से वो प्रचार करते हैं। कितने दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं? पूरे ऑल इंडिया से लोग आते हैं। किस तरह के कष्टों का उनका निदान? मैंने हर तरह, कोढ़ी हो, चर्क हो, नपुंसकता हो, निसंतान हो, भूत प्रेत, दैविक भौतिक सभी लोगों से कल्याण होता है यहाँ। अभी कुछ महिलाएं देखी गई थी, खेल रही थी, काफी कष्ट में थी। हाँ, वो भूत है, भूत प्रेत। उन्हें परेशानियां थी और क्यों वो लोग खेल रहे वो भूत खेल रही हैं और देवता के सामने खेल रही हैं। देवता से उस भूत को वार्ता होती है और वो कहता है कि नहीं देवता जी, हम छोड़ देंगे, हमको ये चीज़ दिला दीजिए, हम छोड़ देंगे। तो वो चीज़ औरतें अपने परिवार से कहती है कि ये चीज़ बोला है लेने के लिए, दे दीजिए तो छोड़ देगा। तो वो छोड़ देता है, उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ पे नवरात्र में कितने की संख्या में लोग आते हैं? नवरात्र में लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। यहाँ कोई लेखा जोखा नहीं है कि कितने लोग आते हैं, कब आएंगे, कब चले जाएंगे। जी बाबा, देखा जा रहा है कि यहाँ पे पोखरा भी है। पोखरा की क्या मान्यता है? पोखरे की मान्यता यह है कि इसमें कोढ़ी और चर्क रोगी नहा के अपना चर्क और कोढ़ी दोनों ठीक कर लेते हैं। ये भी पोखरा कब का इसका निर्माण हुआ? और शुरू से ही, जब से बाबा यहाँ स्थापित हैं, बाबा के माध्यम से ही किसी ने पोखरा खुदवाया और उस मान्यता को लेकर पोखरा खुदवाए बाबा कि हम इसमें जो भी जल रहेगा, पहले बाबा स्नान करते थे तो इसी में बाबा के स्नान का जल गिरता था, और उस जल को में स्नान करने और पीने से कोढ़ी और चर्क दोनों ठीक हो जाता था। आज भी वही दशा है। कब यहाँ पे मेला लगता है और कितने? कुआर और चैत में मेला लगता है, साल में 2 बार। ऐसे बात मनहानि और मनाही नहीं है, 12 महीने लोग आते हैं। क्या क्या चढ़ता है बाबा को? बाबा को वही मिष्ठान भोग लगता है, धोती कपड़ा चढ़ता है। बढ़िया पर जी, कहाँ आइल बनी? बाबा के विधि मनियर में। अच्छा, काहे खातिर आइल बनी? का है जा, का होता है जा? दुख तकलीफ रहे अपन जे मांगे ला घर से बाबा से मांगनी, हमनी के खुशी देलन बाबा भी। कौन प्रकार की खुशी रहे बताइए थोड़ा सा, क्या खुशी मिले? अरे देह में दुख रहे, लड़का फड़का के मतलब जौन अपन मांग के गहनी कौन बाबा पूरा कैलन। खुशी से बाबा। कितना बेर आइल बनी है, कब से? हमनी के तो 30-35 साल से आवत है। प्रत्येक साल आएंगे जे मांगिला से बाबा हमनी के पूरा करे। हमनी के साल में 3 बार आए। हर मनोकामना पूर्ण हो जाला। कौन बाबा हमें? क्या नाम है आपका? अवधेश राय है, छपरा जिला से आए हम। कहाँ पे आए हैं? बजनेगा बाबा का स्थान पर। क्यों आए हैं और क्या है यहाँ पे? क्या जो सोचते हैं जो पूरा हो जाता है आदमी का, इसीलिए हम लोग आते हैं बाबा के स्थान। क्या आप साल में हम लोग 3 बार आते हैं। आप भी कुछ सोचे थे, कुछ मन्नतें मांगे थे क्या? सोचे से ढेर पूरा हो गया। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब 4-5 साल से हो रहा है। मन्नतें पूरी हो जाती हैं यहाँ पे?